इससे पहले हमारे जो यहाँ के इलाका के पटवारी हैं वो विजिट करके आए थे और मैं स्वयं आया हूँ। तो विजिट करने के बाद जो है उसका प्रॉपर असेसमेंट करके जो भी संभव होगा हम उनको राहत राशि देंगे। ये ठीक है बात। इसमें अब उनसे मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत कराऊँगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है नगर परिषद से कुछ कराने की आवश्यकता होगी तो जो हायर अथॉरिटी उनसे इंटरवेंशन करा के उनसे एस्टिमेट वगैरह बना के इसका समाधान किया जाएगा। की डेट में हमारे पास जो हमारी तहसील कुल्लू है, यहाँ कोई ज़्यादा बाकी जगह से कोई अभी तक ऐसा समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, तो बाकी जगह ठीक ही है। जो भी यथा संभव कार्रवाई की जाएगी। 3 परिवार रहते हैं और रात के 12:30-1 बजे के करीब ये बाढ़ आई हुई है और ये जो है जो पीच सड़क है उसका कैचमेंट एरिया इस नाले में बन गया है और उसी की वजह से जो है पानी का फ्लो इतना ज़्यादा आ रहा है कि ये पहले यहाँ से थोड़ा सा पानी आता था, लेकिन अब आजकल क्या हालात हैं कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ये रात को खिड़की तोड़ के अंदर घुस गया और चारों कमरों में घुसा। करीब 4-5 लाख का नुकसान हुआ। दूसरा, इसके लिए एक बार पहले भी आई थी ये, तो उस टाइम कमेटी ने इसका डंगा दिया था लेकिन वो पूरा नहीं किया। तो ये शायद इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही कि उन्होंने ना ये पूरा किया और ये आधा अधूरा छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से आज हमारे को ये फिर से नुकसान उठाना पड़ गया। हम लोग सिर्फ यही मांग करते हैं, एक तो जो अंदर मलबा पड़ा हुआ है वो सारा साफ़ किया जाए, दूसरा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल दे दी जाए और तीसरा इसका पीछे से लेकर पानी को इस तरह ट्रीट किया जाए कि ताकि आगे से इस तरह का नुकसान किसी को भी ना हो। हम लोग ये दूसरी बार झेल रहे हैं इस तरह का। 4-5 लाख का नुकसान हुआ है। जो सामान, मकान, किचन, हमारे पास 2 किचन थे वो ख़राब हो चुके हैं, बाथरूम, 4 कमरे, ये सारी चीज़ें, टॉयलेट वगैरह सारे ख़राब हो चुके हैं। सारा ही जितना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नाली ठीक होनी चाहिए, पीछे से सोर्स ठीक होना चाहिए। हमारे को 3 बार ये फ्लड आया है यहाँ पर। जो भी जैसे भी बारिश होती है, जितनी तेज़ी से आती है बारिश, तो ये नाला होगा शायद ऊपर, हमें तो नहीं मालूम, मुझे तो उतना, मगर फिर भी ये जितना भी ये गंदगी भी फेंकते हैं पीछे, तो ये भी साफ़ होना चाहिए और ये नाली बिल्कुल साफ़ होने, इसके लिए आप गोल वाली जो होती है नालियाँ वो लगा के अंडरग्राउंड करके ये पानी आप बाहर निकालें, कहीं भी आगे जहाँ भी आपका ये स्थान होगा जहाँ पानी का, तो वहाँ तक ले जाएं। लाख तो क्या कहेंगे, 4 परिवार रहते हैं, उनका जितना भी रहने का सामान होता है, जितना भी पूरा परिवार रहते हैं यहाँ, तो उनका सारा ही रहने का, जो खाना पीना, सोना, उठना बैठना, जितने भी सामान होते हैं, और यहाँ तो पीलर, हीटर वगैरह जो भी हैं, इंडक्शन वगैरह, गैस सिलेंडर, जो भी आजकल के आधुनिक चीज़ें हैं वो सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हाँ जी, ये जो थे श्री रूम सिंह ठाकुर, फिर नरेंद्र सिंह ठाकुर, वो दोनों एक्सपायर हो गए हैं। उनके 3 बड़े वाले रूम सिंह जी के 3 बेटे हैं और नरेंद्र सिंह जी के 2 बेटे, फिर महेंद्र सिंह जी हैं और छोटा भाई मेरा मोट सिंह है जी। नुकसान हो उसका भी हमें क्लेम मिलना चाहिए और जितना भी पीछे जो ये नाली वगैरह है ये ठीक होनी चाहिए। प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि जितनी भी ये नालियाँ वगैरह हैं पीछे से, जो भी ये नाला आता है बार बार ये हमारे को तंग कर रहा है, तो हाँ, ये डंगे वगैरह जो भी है लगाने चाहिए। यही हमारी आपसे विनती है तो प्रशासन से कि जितना भी आप लोगों ने भी यहाँ मुआयना किया होगा, देखा होगा कि कितना नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को जो भी 2-3 बार भी, 2 बार पहले भी ऐसा हुआ, तीसरी बार है ये चांस, तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कितनी बार, हाँ बोलो। ठीक, गांव बदाकरम मैं रहने वाला हूँ। पूरी रात बारिश होने के कारण 2 बजे के करीब यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई और लाइट चली गई। तो एकदम मैं अपने एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर गया तो वहाँ देखा पानी का जल सैलाब भरा हुआ था। तो बाहर रोड पे देखा बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और रोड सारा बंद हो चुका था। तकरीबन 3 बजे लाइट भी बार बार जा रही थी। तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो राहत का कार्य है, रोड पे जो मलबा है और जो भी किसी के घर में कोई नुकसान हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा गौर किया जाए।
हमारा समय पे समय जो एक कार्य नहीं किया जा रहा है, नालियाँ ब्लॉक हो रही है, तो उस या कचरा फंसने के कारण भी नालियाँ कई जगह ब्लॉक हो रही है, उसकी वजह से ये सारा माजरा है। तो पीडब्ल्यूडी को चाहिए जी कि समय पे समय अपना नालियों का निकासी ठीक की जाए, ताकि नदी नाले का पानी अपने हिसाब से ठीक चलता रहे। काफ़ी सारा हुआ हमारा मुँह में। तो सुबह के टाइम फ़ोन आया, जब फ़ोन पर बात हुई और उसके बाद गाड़ी लेकर दुकान पर पहुंचे तो देखा हर तरफ पानी ही पानी बह रहा है। जब दुकान का शटर खोल कर देखा तो हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। हमारा तो पेंट के सामान काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई और नुकसान भी लगभग हमारा कोई 2 लाख से ऊपर का नुकसान है करीब। अब हम तो प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि भाई हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी जो भरपाई हो सके, प्रशासन जो हमारी आर्थिक मदद कर सकता है वो करे। अंदाज़न मेरा ख्याल है ये यही 1-1.5 बजे बिजली वालों ने 4-5 दिन पहले बिजली बोर्ड यहाँ सड़क ये चौड़ा करने के लिए खातिर पोल ये काटे। हाँ जी, और एक पोल जो मेरे प्रांगण में था उसको भी काट के रखा। मैंने बिजली वालों को उसी दिन कहा कि मेहरबानी करके ये पोल आपने रखा है इसको हटा दो, लेकिन वो टालते गए हैं। नतीजतन उसका ये हुआ कि सारा मलबा जो है जो रात को फ्लड आया उसकी वजह से मेरे 4 कमरे सेट नीचे पानी से भरा गए। मेरा ख्याल है कम से कम 2.5-3 फुट पानी हर एक सेट में आ गया है। और आज भी मैंने एसडीओ से संपर्क करना चाहा उनके बेटे के थ्रू। है एसडीओ का ये कहना था कि मैं आदमी भेजूँगा, लेकिन कोई आदमी नहीं भेजा है। मुझे बड़े अफसोस की बात है, 90-91 साल मेरी उम्र हो गई है। मेरी इस बात को भी वो नहीं समझ रहे हैं। मौके पर उन्हें देखा, उनका फ़र्ज़ था आकर के देखते, लेबर लगा करके ये साफ़ कर लेते हैं, अपना पोल उठाते, लेकिन उनकी कोताही की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ। अब मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ऑर्डर किया जाए कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई वो करें, साथ ही जो मलबा में मजदूरों द्वारा मैं उठा रहा हूँ उसकी भी भरपाई करें। कि सारे मेंबर्स ने देखा, यहाँ तक कि पटवारी ने भी आकर के, लेकिन प्रशासन बिजली बोर्ड की तरफ से कोई आदमी नहीं आया। मैंने उनको अवगत कराया हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.keshri।